मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, राजीव रंजन नाम है मेरा। मैं बिहार से हूँ और बचपन से दिल्ली में रहता हूँ। यही शोध कर रहा हूँ, 20 सालों से मैं भी शोध कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ नई चीज़ें निकालने की जो क्लासिक्स वाले अभी तक नहीं निकाल पाए थे। संस्कृत पढ़नी पड़ती है बहुत, तो मैंने कुछ कोशिश की कि इसको तत्वों में डालने की कोशिश की। उस चीज़ में मेरी थोड़ी चर्चा चल रही है, आप सम्मिलित हो सकते हो। जो शुक्र ग्रह कई बार तेज हो जाता है तो किसी के अंदर काम भाव ज्यादा आ सकता है, वो रेपिस्ट तक बन सकता है। शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो जाएगा, पृथ्वी से थोड़ा दूर हो जाएगा तो उसके अंदर नपुंसकता आ सकती है। और मध्यम बली रहेगा उसको हम कहते हैं अच्छा। कम हो जाएगा तो उस महिला में गायनी प्रॉब्लम आएगी, बच्चा जन्म नहीं पाएगी, जन्मेंद्रियों की दिक्कत आती है। तेज हो जाएगा तो काम वासना बड़ी सताएगी। जितने भी आपको जेल में बंद है रेपिस्ट हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं शुक्र हिलोरे मार गया था, ज्यादा तेज हो गया। तो मध्यम बली हम शुक्र को केवल कहते हैं अच्छा। बृहस्पति को बली होना बहुत अच्छा माना जाता है। बृहस्पति अध्ययन है, अध्यापन है। आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं कल आप पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों का बृहस्पति बहुत तेज है, जो रिसर्च का काम कर रहा है। इसमें अगर आपने चंद्रमा डाल दिया, चंद्रमा माने इमेजिनेशन, तो मैं कह रहा था कि एक आदमी जनरली 8 घंटा काम करता है, कहने के लिए 8 घंटा करता है। इन बाथरूम करना है, मोबाइल देखना है, मिला जुला कर देखें तो डिवोशन के साथ केवल 4 घंटा काम करता है। अगर रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अगर 4 घंटा आप काम कर रहे हैं तो एक जीवन का काम किया। 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 2 जीवन का काम किया। 12 घंटा काम कर रहे तो 3 लाइफ टाइम का काम किया। 16 घंटा किया तो 5 का काम कर दिया आपने। अगर इतना कर दिया आपने काम, इतना डिवोशन आ गया आपके, पूरी तरह से तल्लीन है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का शादी होने वाली थी, उनको पता ही नहीं था मेरी शादी होने वाली है। वो रिसर्च में अपने काम में इतने तल्लीन हो गए कि भूल ही गए और आजीवन कुंवारे रह गए। बाद में पति बने, लेकिन पूरे राष्ट्र के पति बने, लेकिन शादी अविवाहित रहे पूरा जीवन। तो जब 8 घंटा 12 घंटा कोई काम कर देता है डिवोशन के साथ, तो 100% उसको हर जगह कामयाबी मिलेगी। ये मेरे हिसाब से सफलता का मूल मंत्र है। उसमें केवल कुछ एक चीज आप जोड़ सकते हैं कि जैसे कि बृहस्पति तो है ही आपका, तभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। चंद्रमा का कुछ डाल दीजिए पुट। रात्रि में जब सोते हैं तो जो भी आपने आज दिन भर पढ़ाई की है उसका मंथन करिए। ब्रेन सोने के बाद भी कार्य करता है, अचेतन मन सोने के बाद भी काम करता है, तभी तो आपकी सांसें चल रही हो। आप कॉन्शियस माइंड थोड़ी चला रहा है, आप खाना थोड़ी पचा रहे हैं, धड़कन धमनियां कौन चला रहा है? अनकॉन्शियस माइंड। उसकी पावर 90% है। जिसे हमने काली कहा, शनि भगवान का है, कुछ और नहीं है, ये अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड तक आप अपने विश्व को तो पहुंचाइए। जो बीमारी आई है, जो तकलीफें आती हैं हमें, वो हमारी खुद की चाही हुई है। मैंने चाहा कि मैं असफल हूं तो मैं असफल हूं। आपको बार बार अप्सराओं की तरह कई चीजें भटकाएंगी, मोबाइल में या इधर टीवी फिल्म या कई तरह की चीजें भटका सकते हैं। अपना टारगेट बना कर रखें, लेकिन रात का जो मैं कह रहा हूं वो कोशिश करिए 10 गुना ज्यादा आपका स्पीड हो जाएगी पढ़ाई। इसमें क्या किया आपने? बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को जोड़ दिया। पढ़ाई माने बृहस्पति, चंद्रमा माने इमेजिनेशन, मंथन। रात को सोते समय जरूर उसको पिक्चर के रूप में देखिए। इतने से कई लोग मेरे माध्यम से, मेरे मार्गदर्शन से IAS ऑफिसर और बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचे हुए हैं। जब मैंने जब 12-15 साल पहले काम शुरू किया था, लगभग 2008 के आसपास में करना शुरू किया था, पढ़ते ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था एस्ट्रोलॉजी। उसमें एक ही चीज मैंने पकड़ी थी, ये तो लोग क्लासिक्स पे ज्यादा पकड़ते थे, मैं शोध करता था उसके ऊपर। तो मेरा शोध वर्क ऐसा रहा कि छोटे छोटे उपाय बनाए, जिसमें से ये सबसे बेहतरीन उपाय है। आप
बृहस्पति का मतलब होता है आम भाषा में एस्ट्रोलॉजी में ऑक्सीजन लेवल। हिंदुत्व को भी जोड़ा गया है ऑक्सीजन से। जहां जहां ऑक्सीजन के लेवल ज्यादा था वहां उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू धर्म है। जैसे गाय के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। गाय का जो ओरा होता है 45 फुट लंबा होता है, जो उसके संपर्क में आता है 1 महीना काम कर ले उसके साथ तो दिव्य बन जाता है। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मैं ऑक्सीजन से जोड़ रहा हूं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे प्राण है। आम भाषा में प्राण। उसको प्राण में क्या कौन सी गैस होगी आप कोशिश करके इसके ऊपर शोध करके मुझे बताइएगा। वो प्राण क्या चीज से बनता है। वो प्राण माने कुछ वाइटल एनर्जी है हमारी इस उंगली से जाती है, ये जो पोर्स है ना इससे जाती है। तो इसके ऊपर मैंने एक शोध कराया। कई लोग बीमार लोग आते थे, मैं कहता था इसके ऊपर फूलों का रस लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाएगी, वो बहुत जल्दी हील हो जाते थे। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, नई नई दवाइयाँ आती तो बहुत चलती हैं और फिर 2 साल के बाद 3 साल के बाद धीरे धीरे डाउन हो जाती हैं। तो कई ऐसी भी है लोगों के मन में कि उसका जैसे कि इम्यून बन जाता है या रेसिस्टेंस पावर बन जाती है किसी भी चीज की, तो वो असर नहीं करते। तो इस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी नई नई आविष्कार करना जरूरी होता है। नया नया उपाय मैं लेके आता हूँ। तो मेरे उपाय जो मैं 15-12 साल से कर रहा हूँ उसमें हमेशा चेंज करते रहता हूँ। पहले मैं ये लेके आया, दूसरा फिर मैं सन बात का लेके आया, राइजिंग सन देखने का लेके आया। तो ये उपाय लगते हैं। कैंसर तक को मैंने हील किया हुआ है। आप आज भी रात भर का भीगा हुआ बादाम वो लेकर के चूसिए। जो सलाइवा है वो बेस्ट टाइप की क्लीनिंग एजेंट है। आप खाली चूसेंगे और मन में फील करें कि मदर ऑफ नेचर आपको दूध पिला रही है। तो जितने टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जो इरिटेशन है, आपने किसी चीज को सप्रेस किया हुआ है, कुंठा है, एंगर है, सब लीवर के आसपास में डिपॉजिट हो जाता है। पिछले जन्म का भी जो कार्मिक इमोशंस है वो सब डिपॉजिट है। इसको केवल डिटॉक्स करना है तो स्लाइडा के माध्यम से पहुंचाते जाइए और फील करिए कि दुर्गा माता आपको दूध पिला रही है। आज भी मदर्स मिल्क को सबसे बेस्ट कहा गया। कुछ दिनों के बाद लोग खुद कहते हैं मुझे कि हम तो सलाइवा घोंट रहे थे, अपने आप कुछ गर्म लग रहा था और फिर अच्छे से बाथरूम वगैरह होना शुरू हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो अल्कलाइन तत्व है। सलाइवा के अंदर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। 90% लोग कब्ज से परेशान हैं। कब्ज की शिकायत से सारी बीमारियां आती हैं। तो जैसे ही आपने सलाइवा ज्यादा मात्रा में पहुंचा रहे हैं, आपकी वो अंतड़ियां साफ होनी शुरू होगी। मैं क्या करता हूं कि मैंने एक उपाय लेके आया जो कैंसरों के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए एकदम रामबाण साबित हुआ। खूब सारा पानी पी लीजिए। और किसी को ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा अपने स्टडी के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। खूब सारा पानी पी करके उल्टी कर लीजिए। इसे कहते हैं कुंजल प्रक्रिया। मॉर्निंग टाइम जो अंदर का जो डिटॉक्स, जो आपने किसी बॉयफ्रेंड ने, किसी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, या मन में कोई फील आ रखा है कि बहुत कुंठा रखी है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, तो सारी डिपॉजिट है हमारे अंदर। एक गट फीलिंग कहते हैं जैसे कि उसके पास भी सेंस होता है, तो पेट के पास भी है, लेकिन वो लीवर क्या होता है कई बार उसको पहचान नहीं पाता अपने बिल्कुल नेगेटिव दुश्मन को, तो सब इकट्ठा होते रहता है। उसको निकालने का काम भी ये सलाइवा करता है। तो अगर सलाइवा तो पहुंचाना ही है, उसके साथ आप कुंजल वाली प्रक्रिया है, जो रह गया टॉक्सिन्स वो निकाल लीजिए। आधे घंटे 1 घंटे के बाद पपीता खा लीजिए। ये पूरा अतड़ियों को क्लीन कर देगा। आप जो 1 महीना 2 महीना लगता है, जो आजकल कोर्सेज चले हुए हैं डिटॉक्स करने के, तो 1 दिन से 2 दिन में पूरा निकल जाता है टॉक्सिन्स। ये जो तरीका अपनाइए, उसके बाद आप जब पेट साफ रहता है ना, ऑटोमेटिकली बड़ा पीस ऑफ माइंड आता है। अब आप पूरी तोरा के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया तरीका कि अंदर से टॉक्सिन निकाल दिया। अब गंगा जल डाल सकते हैं। आप पढ़ाई करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, वो लगेगी। लगभग 13 साल की एज के आसपास में प्यूबर्टी आती है, जिसे हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन हमारा जागता है। तो ये हमारे अंदर वो शक्ति थी, लेकिन कितना टाइम लिया उसने? 13 साल का टाइम लिया। तब हमारे अंदर हार्मोन जागे और भगवान इसको जागृत करके दिया। इसी तरह से ये एक के अंदर है, जिसको हम कहते हैं मूलाधार।
इसके अलावा और भी केंद्र हैं। मूलाधार के ऊपर है स्वादिष्ठान, उससे ऊपर है मणिपुर, उससे ऊपर है अनहद चक्र, अनहद जिसे हम हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है विशुद्धि चक्र, आज्ञा, फिर सहस्त्र। कहते हैं कि आपके, अब मुझे नहीं पता, आप बताएंगे, ब्रेन का एक हिस्सा पूरा ब्लैंक होता है, यूज में ही नहीं आ रहा है। एक हिस्सा यूज में आ रहा है, एक हिस्सा पूरा ब्लैंक है। वो भगवान ने किसी विशेष पर्पस से तो बनाया होगा। ऐसे तो बिना किसी चीज के, बिना हर एक ऑर्गन का उसका वाइटल रोल है। तो ब्रेन का एक हिस्सा इतना कैसे डेड है? स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि अगर इसको आपने एक्टिवेट कर दिया, ये थर्ड आई होते हैं, जैसे ना पीनियल ग्रंथि होती है इसके 1.5 इंच अंदर, किसी का अच्छा सिक्रेशन हो रहा है या उसने अपनी थर्ड आई, यानी कि इमेजिनेशन हर किसी को आती है, पिक्चर चाहता है तो देखना, वो देख सकता है यहाँ पर। तो जितनी अच्छे से उसकी इमेजिनेशन हो रही है, उतना अच्छा उसका थर्ड आई है। जिस समय ये खुलती है, तब वो ब्रेन अपना काम करना शुरू करता है। ऐसे बड़े बड़े महान इंसान हुए हैं धरती पर, जिसमें उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बहुत कम 4% 5% तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन इंडियन सेज ऐसे हुए हैं जो दीर्घजीवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जिनमें से कुछ लोगों से मैं रूबरू हुआ हूँ। उनकी विलक्षण प्रतिभा को देख के मैं बड़ा दंग रहा। आपने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा कि भाई उन्होंने पूरी एक किताब आधे घंटे में पढ़ ली थी। फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कहाँ से आ गई? उनकी ये ब्रेन भी एक्टिव था। तो ये किया जा सकता है थर्ड आई एक्टिव करके, वो मेडिटेशन के माध्यम से हो जाती है। तो जैसे मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जो मेनली एस्ट्रोलॉजी है वो उसको नंबर सिस्टम से जोड़ेंगे या हस्तरेखा से जोड़ेंगे, इसमें है क्या? एस्ट्रोलॉजी वैसे बनी थी जीवन को सरल बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। न्यूमरोलॉजी, हस्त विज्ञान, इसको सामुद्रिक विज्ञान कहा गया। इसमें सारी चीज आ जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, जैसे हीलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे केमिकल पदार्थ हैं, वैसे इसके अंग हैं। और बहुत इसमें स्वप्न ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, स्वर विज्ञान है, ये तो आपने सुना भी नहीं होगा। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आप मेनली किस पर काम करते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारी चीजें हो जाती हैं, इसी चीज से निकली है। जो रूट है उसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी में क्या है, स्पेसिफिक केपी सिस्टम है, वो 2 मिनट में बता देते हैं कि भाई आपका ये काम इस दिन होगा नहीं होगा। आप जो मन में डिजायर है ये फुलफिल होगी नहीं होगी। लेकिन हमारी अप्रोच क्या रहती है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, कि आपको उस जो चीज आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, तो उस प्रोफेसर बनने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको उतना पोटेंशियल करवा दें, वो आपके अंदर वो काबिलियत डलवा दें। एक बार हुनर आ जाता तो स्टार्टअप भी आ जाता। टैलेंट की जरूरत है, टैलेंट हम कोशिश करते हैं टैलेंट उतना बनाते हैं, और कैसे बनाना है उसके लिए हम डायरेक्शन देते हैं कि ये चीजें हैं, इस प्लेनेट को उठाइए, अपनी स्टडी के साथ साथ ये करते रहिए, वो हो जाए। स्पेसिफिक हम उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं कि इवेंट के ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं, फिर भी कई बार चकित करने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कई बार देखा है कि हाथ की रेखा के हिसाब से उम्र उसकी काफी दिखा रहा है कि भाई अच्छी खासी उम्र होगी, पता चला कुछ दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, एज नहीं है अभी 40 भी ढंग से, ठीक, तो वो फिर क्या है प्रॉब्लम? का है देखने वाले में प्रॉब्लम थी या रेखा में कुछ प्रॉब्लम है? एस्ट्रोलॉजी जिसमें मैंने कहा सामुद्रिक विज्ञान का एक हिस्सा है। 90% एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेनेट आते हैं। सर मसलन 8वां घर होता है चोट एक्सीडेंट का, अगर इसका कनेक्शन हम कहीं से भी कनेक्शन आ जाए, अब कनेक्शन जैसे कि आपको कैसे समझाऊं,
आप भले उनको नहीं देख पा रहे हैं, पीछे जो है वो मुझे देख पा रहे हैं। 8वां घर में एक प्लैनेट है मंगल। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अगर 8वें घर का कनेक्शन मंगल के साथ हो जाता है, या 8वें घर का जो स्वामी है वो मंगल के साथ कोलैबोरेट कर जाता है, या फिर उससे भी दृष्टि संबंध बना लेता है, तो हो जाती है, इसमें चांसेस आ जाते हैं। 90% हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने एक बात सुनी होगी, इसको कहते हैं अकाल मृत्यु, अचानक समझ जाना। जीवन लाइन में मैंने कई देखा ऐसा कि जीवन लाइन खत्म हो चुकी थी और एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में। हमारे लिए बड़ा आसान है कहना कि भाई आपकी तो जीवन लीला खत्म होने वाली है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, ये वाइटल लाइन्स है, ये जल्दी चेंज नहीं होती है। इस लाइन को हम जीवन रेखा कहते हैं। ये जो लाइन है, ये माउंट है शुक्र का, ये भोग विलासिता का माउंट है। आप कितनी काम शक्ति को लेके पैदा हुए हैं, कितना आपकी मटेरियल सुख मिलेगा लाइफ में, आपका हस्बैंड कैसा होगा, आपकी वाइफ कैसी होगी, आप कितने लग्जरी लेकर के चलेंगे, धन कितना होगा, ये बताता है। हम हाथ भी देखते हैं जी। तो ये क्या हमारा बता देंगे? जी बिल्कुल बताएंगे। मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है। ये है बृहस्पति भाई, ये पाना है, लेकिन क्या आप किस तरीके से पाना चाह रहे हैं। बृहस्पति क्या बताता है, आपकी अंदर ईमानदारी कितनी है, सच्चाई कितनी है, मोरालिटी कितनी है, नैतिक कितना है, एथिकल कितना है। जो चोर होता है ना, चोर, वो भी अपने पार्टनर से ईमानदारी की उम्मीद रखता है कि भाई तू बेईमानी मत कर, मेरे पैसे में से चोरी मत करना। तो ये जो दुनिया है, मैंने खूब रिसर्च किया तो मैंने पाया बिना बृहस्पति की दुनिया बेकार है। बृहस्पति अगर अच्छा है तो अच्छा हस्बैंड मिलेगा। एक स्त्री के लिए 7 घरों का स्वामी बृहस्पति है। बच्चा देता है बृहस्पति, संतान देता, संतान, पति, फैमिली, पिता, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, धन। 7 घर यानी 12 खाने होते हैं, उसमें से 7 खानों के पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ले रखा है बृहस्पति ने। आप केवल हम क्या करते हैं, एक लड़की का बृहस्पति देखते हैं और साफ साफ बोल देते हैं कि जाइए, आपकी शादी अच्छी जगह होगी, पति खूब आपकी आरती उतारेगा, आपको खूब प्यार करेगा। लड़के के लिए हम क्या करते हैं, लड़के के लिए हम क्या करते हैं, शुक्र देखते हैं, शुक्र कैसा है, पत्नी कैसी मिलेगी। कई बार शुक्र उसका दबा होता है तो हम बता देते हैं भाई पत्नी जो है दबाएगी आपको। तो इस तरह से कुंडली का विचार किया जाता है, विवेचना की जाती है। इसमें 100% वर्क करता है। हाँ, 100% वर्क करता है। ये जो प्रश्न जो है ना आपका, बड़ा वो तार्किक वाला पूछ रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें फिर मेरे को मूल में ही जाना पड़ेगा। जैसे आपने पूरा कैसा संजोग बन जाता है, अब समझ लीजिए। ये हाथ, ये कितना हिस्सा है, अगर ये 100% मान लेते हैं यहां से यहाँ तक, ये लगभग 40% है। ये जो है इतना, ये 60% है। ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने नियति से लड़ गई आप। ये 40% जो है, माफ करिएगा, 40% कभी चेंज नहीं होगा। 60% जो रेखा है चेंज हो जाती है। फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होगा। 40% प्री डिसाइडेड है, होना ही है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, जो एक्शन दिया, उसका फल मिलना ही है। लेकिन ये 60% जो है आप अपने कर्म के आधार पर चेंज कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि किसी की मैंने दोनों हाथों में देखी, जीवन रेखा तक देखी कि टूटी हुई है, मरने का संकेत था। उनके 4-5 बच्चे थे, बिहार साइड के थे, और धीरे धीरे बीमारी का टोकरा होती जा रही थी। लेकिन जीवेशना जो होती है, जीने की इच्छा बहुत थी उनके अंदर। तो मैंने कुछ उपाय उनसे कराया, तो ये लाइन बढ़ते हुए, लाइफ लाइन को मैंने बढ़ते हुए देखा। और ये कई लोग इसके साक्षी बने, जबकि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं ये जल्दी बढ़ती नहीं है, ये बढ़ी, ये लाइफ लाइन तक भी बढ़ सकती है।
आपकी अपनी प्रबल इच्छा शक्ति हो तो, यानी कि आपने जो पूर्व डिसाइडेड था उसमें भी कई हद तक आपने चेंज कर दिया। फिर से मैं बताता हूं, एक श्लोक आपने बार बार सुना होगा, अकाल मृत्यु उसकी हो जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त इंसान है, अनकंडीशनल जो प्यार करता है, पूरा टोटल सरेंडर हो चुका है नियति के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर, भाई जो आपने दिया मैं उसको स्वीकारता हूं, उसको भगवान एग्जिस्टेंस पूरा उसका ख्याल रखते हैं। जब आप चाहेंगे इच्छा मृत्यु का वरदान हो जाता है, जब चाहेंगे तब मरेंगे। आप समझ में आया? आपको जवाब मिल गया? एक्चुअली कुछ केस ऐसे देखे हैं जिसमें हाथ कुछ बोल रहा है, हाँ, और रियल लाइफ में चल कुछ रहा है, हाँ। उस बेसिस पे कुछ हो रहा है। ऐसे केस एक दो नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं कि हाथ की रेखाएं कुछ बोल रही हैं। जैसे मान लो कि रेखा के हिसाब से यहाँ पर फिर मैं कहूँगा जो हस्तरेखा विद है, हस्तरेखा जो विद है, वो अगर डीप सेंस रखते हैं, डीप सेंस रखते हैं, तब वो जरूर मेरी जो बातों को इत्तेफाक रखेंगे। बाकी उसकी थोड़ी कमी है, उसकी पढ़ने में कमी आ रही है। बहुत बड़ा साइंस है, पढ़ने में कमी आ रही है। अभी एक आश्रम में मैं गया था, वहाँ बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थे जो छोड़ दीजिए रस इतना आ रहा आप लोग से बात करने में। तो उन्होंने मुझसे छुपाया, बताया नहीं, उनको जानकारी मिली कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, बड़ा फीस लेती हैं। तो एक तीसरी महिला के बारे में बता रही थी जो वो भी एस्ट्रोलॉजर थी, वो साउथ इंडिया की थी। तो आपने हाथ देख लिया है ना, हाथ में हम तो क्योंकि देखते क्योंकि यही काम है, सुबह भी देखता है, रात में भी देखता है, तो इसमें इतना प्रवीण हो चुके हैं कि देखते ही 1-2 मिनट में एक्सरे हो जाता है, सारी चीजें खुल के आ जाती हैं। जैसे आप अपने माहिर हैं अपने लैब के, जैसे इसमें डूबा रहता है जो इंसान, उसको दिव्य शक्तियां कुछ प्राप्त हो जाती हैं, दिव्यज्ञ हो जाता है। दिव्यज्ञ में ना उसको दिखना शुरू हो जाता है, एक्सरे कर लेता है 2 मिनट में। तो उन्होंने बताया कि वो नेपच्यून और प्लूटो और यूरेनस को भी लेते हैं, जबकि इंडियन हमारी यहाँ पर जो साइंस है सैटर्न तक हम जाते हैं। सूरज भगवान की पहली ऑर्बिट में मरकरी देवता है, दूसरी ऑर्बिट में आपके मंगल है, फिर माफ करें शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति, फिर सैटर्न एक चक्कर लगाने में 30 साल लगा देता है। इससे आगे हम नहीं जाते हैं, वो फिर 150 साल, फिर 3 बार सैटर्न चक्कर लगाएंगे तो मान के चलिए 90 साल तक। तो इससे वो आगे जो है 150 साल हम जीते नहीं है, इसलिए उन प्लेनेट को हम पकड़ते नहीं। लेकिन कुछ ऐसा है, जैसे मेदिनी एक ऋषि थे बहुत बड़े, वो लेते हैं ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं के लिए। तो विदेश में भी ये चीज चलता है। तो वहां पर ये चर्चा चल रही थी, बड़ा उसके ऊपर उनका गुमान था। तो किसी के बारे में बताना था कि उनका बृहस्पति, शुक्र भगवान स्वराशि के थे, लेकिन शुक्र भगवान स्वराशि के थे लेकिन अस्त थे, साथ में उनके बुध और शनि बैठा हुआ था। बुध भगवान जो है वो बच्चा है, बच्चा क्या समझेगा किसी नवयुवती के बारे में, और सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी भी नहीं होती है उसको। दूसरा शनि भगवान बूढ़ा प्लैनेट हम कहते हैं उसको, वो भी शादी विवाह को नहीं समझ पाता, वो भी संभोग की अवस्था में नहीं जा सकता। जब मैंने देखा तो साफ साफ मैंने कहा कि ये जिसकी ये कुंडली है, साफ साफ बोला कि आपके अंदर हिंजड़ापन है। उन्होंने छूटते ही कहा बिल्कुल, और रोने लगे। और बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य थे जो विदेश में रहती थे, लाखों में फीस लेती हैं, वो कह रही है शुक्र इनका अच्छा है। तो यहाँ पढ़ने वाले की भी अंतर्दृष्टि कितनी है, कहां तक वो पहुंच पा रहा है, वो भी मैटर। तो आपने क्या पढ़ा,
क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि हाथ को भी पकड़ूं और आपकी चार्ट को भी पकड़ूं, दोनों को मिलाता हूँ। और चार्ट में भी एक चार्ट नहीं है, चार्ट में भी आपके 16 तरह के चार्ट बनते हैं। फिर पहले चार्ट में भी शॉर्ट ये बनता है सुदर्शन पद्धति, मन शरीर आत्मा क्या बोल रही है वो चीज हो जाती है। तीनों चार्टों से हम देखते हैं, एक चार्ट से फिर भूल करना बहुत बड़ा इसलिए विज्ञान है कि शरीर ने क्या कहा, शरीर लंगड़ा होना चाहता है, मन नहीं चाहता है, आत्मा नहीं चाहती है, तो नहीं होगा। लगन चार्ट जनरली लोग देख करके छोड़ देते हैं, उठने पे नहीं जाइए और गहरा अध्ययन करिए, सूक्ष्म दृष्टि लेके आइए, पता चलता है, एकदम सटीक होता है। लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान है, अभिशप्त ज्ञान है, मैं इसके ऊपर पीछे जाता भी नहीं हूँ कि ये कर लीजिए कर लीजिए। तो जितना ज्यादा इसका एकदम एक्यूरेसी आती जाएगी उतनी ज्यादा दुनिया में वैराग बढ़ते जाएगा। आज अमेरिका में, जापान में सुसाइडल केस ज्यादा आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चाय पान की दुकान होती है, चाय की दुकान होती है, वहां पे साइकोलॉजिस्ट की दुकान है। उनको पता है कि कल मेरा कैसा है लैब जाना है, आना है, काम करना है, फिर यही इतना बोर हो चुके हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। उनको पता है कि ये जॉब लगेगी, ये इतना बोर हो चुके हैं, कुछ थोड़ी सी मिस्ट्री भी रहने देनी चाहिए। तो भगवान भी चाहते हैं कि थोड़ी मिस्ट्री रहे लेकिन ये जो बना है इसका मूल उद्देश्य केवल आपकी मोक्ष प्राप्ति का है, जीवन को सरल बनाने का है। शाब्दिक ज्ञान कैसे? शिव जी को अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। एक ऋषि ने बहुत कुछ इसके बारे में बताना शुरू किया, तो उनके अंतरंग संबंधों के बारे में बताना शुरू कर दिया। शिव जी के प्राइवेट पार्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, माँ के। तो वहां पर कुछ शिव जी ने, या कह लीजिए कि श्राप दे दिया कि भाई इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमा कर नहीं बताइए। हालांकि इस चीज को मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाता हूँ, लेकिन कोशिश है कि थोड़ा सा हर चीज के एक चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। आप कितना भी चतुराई कर लीजिए, सबसे ऊपर तो ईश्वर है। ज्योतिष विज्ञान ठीक है, पूर्ण मानता हूं, लेकिन फिर भी हम उसको जिला नहीं सकते हैं। जो कर्म करके आए हैं, अपने हत्या करके आए हैं, और आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ उच्च पद मिल जाए और कुछ उस केस से फारिग हो जाए, उस दोष से मुक्त हो जाए, वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी करना। हाँ, मैं कुछ डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई ये है, जिसकी हत्या करके आए हैं उसके परिवार वालों के लिए कुछ सांत्वना के दीजिए, कुछ उसको कंपनसेशन दीजिए, जिससे कि उसकी जो उसके ऊपर निर्भर थे वो परेशान ना हो। तो ये एक तरह से कोशिश की जा सकती है या पश्चाताप करवाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसको गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। ये सीधा लॉ यही है कि जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसा एक्शन आप कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा, और वो चीज है।